ठीक है, तो रिलेशन, रिलेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर के बारे में कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। फिर ऑर्डर पेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी इन ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक, देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ठीक है, उसके बाद इक्वल ऑर्डर पेयर से आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसको। सॉरी, इससे पहले हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कार्टिजन प्रोडक्ट। इसके बाद पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, फिर इसका टाइप्स देखेंगे। टाइप्स देखना है, फिर रिप्रेजेंटेशन देखना है। ठीक है, और इसी के बाद आपका चैप्टर 11th का खत्म। ठीक है, बहुत छोटा हो गया ना, 4-5 टॉपिक है। अब देखिए सबसे पहले है आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है ना, एक क्रम हो गया ना, एक क्रम जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहला वाला पहला जगह पे रखेंगे, दूसरा वाला दूसरा जगह पे रखेंगे, तीसरा वाला तीसरा जगह पे रखेंगे, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेयर बोलने का मतलब क्या कि कम से कम 2 एलिमेंट होगा, जोड़ा होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ए और बी कोई 2 एलिमेंट हम लोग लेते हैं और ए वाला जो है पहला वाला जगह पे हम लोग लिखते हैं, और ए हम पहले लिखे हैं इसलिए ए को हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहला जगह पे, और बी हम बाद में लिखे हैं इसलिए बी को कहाँ लिखेंगे, दूसरा जगह पे। तो ये हो गया ए और बी का ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बी को आप बाद में लिखे और बी को आप कहाँ लिख दीजिएगा, पहले लिख दीजिएगा, और ए को आप कहाँ लिखिएगा, दूसरे जगह पे। तो ये ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका मतलब पहला वाला पहला जगह, दूसरा वाला दूसरा जगह, तीसरा वाला तीसरा जगह, चौथा वाला चौथा जगह। तो यही है एक तरह का क्या, ऑर्डर। ठीक है, और जब 2 एलिमेंट को हम लोग सजाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जब कोई फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है। बात आ रहा समझ में। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। टू एलिमेंट्स A and B are said to be in ordered pair if they are written in फिक्स्ड और अ पार्टिकुलर ऑर्डर। कोई ना कोई एक विशेष तरह का ऑर्डर होगा, उसमें लिखते हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 एलिमेंट्स A and B आर सेड टू बी इन ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में तब कहेंगे जब उन दोनों को जो है एक फिक्स्ड पार्टिकुलर ऑर्डर में क्या हो, लिखा जाए। ठीक, तो जैसे कि इसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड एज A, B। ठीक है, इसका मतलब A वाला पहला जगह पे है, B वाला दूसरे जगह पे है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं हम लोग सेट के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए 2 सेट है, पेयर बनाना है ना,
तो एटलीस्ट 2 सेट लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए और बी क्या है? 2 सेट्स है। तो अगर हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे ए बी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ए होगा, ये पहला सेट कौन है आपका? ए। तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा ये पहला वाले सेट का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट का होगा। दैट मीन ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, ये है ऑर्डर पेयर। पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, चौथा तो चौथा, ऐसे चलेगा तो ऑर्डर पेयर। बात आ रहा समझ में है? तो यही चीज है ऑर्डर पेयर। ठीक, ये तो 2 गो के लिए हो गया। हम लोग इसको 3 गो के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन यही है कि पहला वाला पहले रखिए, दूसरा वाला दूसरा जगह पर रखिए, तीसरा वाला तीसरे पर रखिए, चौथा वाला चौथे पर रखिए, पांचवा वाला पांचवे पर रखिए, छठा वाला छठे पर रखिए। इसी तरह से ही क्या होगा? चलते रहेगा। हाँ, बात आ रहा समझ में? तो ऐसा है, यही है आपका क्या? ऑर्डर्ड पेयर। बात आया समझ में? मतलब एक को, पहला वाला को पहले जगह पे रखना है, दूसरे वाले को दूसरे जगह पे, तीसरा वाला को तीसरे जगह पे। ऐसा नहीं करना है कि तीसरा वाला को पहला पे रखना है, दूसरे वाले को तीसरा पे रखना है, अब पहला वाला को रखना है दूसरा पे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। ऑर्डर पेयर कब बनेगा? जब पहला वाला पहला पे, दूसरा वाला दूसरा पे, तीसरा वाला तीसरा पे, मतलब एक पार्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर में चलते रहेंगे हम। हाँ, तो वैसा ही सिस्टम है। पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, चौथा तो चौथा, ऐसे चलिएगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? ऑर्डर्ड पेयर। बात आया समझ में? और को के लिए डिफाइन करें या 2 को रखें? क्या समझ गए ना? चल जाएगा। अब देखिए, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। अब इक्वल ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 को तो होना ही चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम लोग क्या कर पाए? इक्वल कर पाए। अब एक को रहेगा ऑर्डर पेयर, उसमें क्या तुलना होगा? कोई तुलना हो सकता है? नहीं हो सकता। कम से कम कितना होना चाहिए? 2। उससे ज्यादा जो भी होगा बाद में हम लोग उसको एनालिसिस करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको कितना पेयर चाहिए? 2। तभी आप उसके बीच में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं है ना? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 ऑर्डर्ड पेयर होगा, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे उसका कंडीशन देखना है। तो मान लीजिए कि लेट A1 B1 एंड A2 B2 आर 2 ऑर्डर्ड पेयर। 2 ऑर्डर पेयर है कौन? A1 B1 और A2 B2। देन A1 B1 एंड A2 B2 आर said to be इक्वल। इसको हम लोग इक्वल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, IFF। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या होगा? इक्वल, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। ठीक, पेज बदल दें। अब जैसे कि मान लीजिए 2 ऑर्डर पेयर हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि लेट मान लीजिए कोई एक पेयर है x,6 और दूसरा कोई पेयर है x,6 और दूसरा है 2,3y+1। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है। हम लिखते हैं आर इक्वल। क्या लिखे हम लोग? इक्वल। ये दोनों पेयर है और ये दोनों पेयर क्या है आपका? इक्वल है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है ना? अब जब इक्वल करिएगा तो कैसे? यानी कि x,6 इज इक्वल टू 2,3y+1
अब जब ये दोनों इक्वल है तो अभी हम जस्ट देखे हैं कि जिस पहला वाला दोनों का बराबर, दूसरा वाला दोनों का बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये x किसके बराबर होगा, 2 के, और ये 6 किसके बराबर होगा, 3y + 1 के, नहीं होगा। तो यहां से आप 3y का वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और y बराबर कितना हो जाएगा, 5/3, और x बराबर 2। ये सब निकालने के लिए देता है ऐसा। ठीक है, कि दो ऑर्डर पेयर है, दोनों इक्वल है, तो बताइए कि वैल्यू क्या है। बात आया समझ में? टफ लग रहा है? नहीं ना लग रहा है? ऐसा ना हो जाए कि यह सब टफ लगने लगे, तो फिर क्या कर सकते हैं। एक चीज लिखते हैं क्वेश्चन बना के, एक बनाइए आप लोग, इजी क्वेश्चन बनाइए। इफ नाइन एक्स +10 18y + 2 बराबर बनाइए इसको।
बस थोड़ा सा चेंज किए हैं क्वेश्चन को, क्या कि वहां पे पहले क्या लिखे थे 2 ना, तो इक्वल नहीं बन रहा था ना, तो इसलिए 8 कर दिए ताकि ऑर्डर पेयर हो जाए। बराबर भी तो करना है ना, y का वैल्यू 2 रखिएगा, अगर सेम ही वैल्यू नहीं आएगा तो वो बराबर कैसे बनेगा। हाँ आ रहा था ना, वही ना बोले, उल्टा आ जाएगा फिर। हो गया, आ गया ना, उतना सेम ही आया होगा। बना, क्या आया आपका। देखिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि x, अभी भी नहीं आया, अलग आया, फिर से आ गया अलग। कितना आ रहा है, 32/9 और 35/9। अच्छा देखिए, कर देंगे करेक्ट, बीच में कुछ जोड़ना ओड़ना पड़ा तो। अगर इक्वल मानते हैं हम लोग तो ये दोनों इक्वल होगा ना, तो इक्वल अगर देखें तो 9x + 10 बराबर 18y + 6। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आएगा x का वैल्यू, 9x + 10 बराबर 18 गुना 2 + 6, 18 दूनी 36 और 6 42। अब 9x बराबर देखिए, ये 10 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये क्या मिलेगा 32, तो x का वैल्यू क्या मिला 32/9। अच्छा एक आएगा 35/9 ना, हम यहाँ पे वही गलती कर, हम 35/9 करके एडजस्ट किए थे इसको, इसीलिए गलती हुआ। हम वहां 27 आ रहा था तो हम जानबूझ के 8 जोड़े थे कि 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, जोड़ना 5 ही था। हाँ 27/5 नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। देखे 18 दूनी 36, 36 और 5 41, 41 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, फिर कम हो गया ना, 41 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 2 11 ना 32, आ तो गया जी। वो यहाँ पे 8 लिख दिए थे ना हम, 27 जोड़ के हम लिखे थे 8। अब कितना कर दिए वहां पे, 5 5, क्वेश्चन ही हम गलती लिख दिए थे। फिर 18y + 5 बराबर क्या हो जाएगा 9x + 9, और y का वैल्यू आप 2 पुट करिएगा तो 18 दूनी 36 अब +5 बराबर 9x + 9, तो 18 5 हो गया 41, इधर हो गया 9x + 9, तो 9 घटाइएगा इसमें से कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 9x, तो x का वैल्यू आपको यहां से क्या मिल जाएगा 32/9, ये इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, वहां 5 कर दीजिएगा, हम लिखे ही 35 समझ के थे, तो आएगा 35 है ना। ठीक है,
ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। खूब ज्यादा स्पीड है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा तब ना। आगे फंक्शन है, फंक्शन खत्म करके मैथमेटिकल इंडक्शन, एक एक दिन का चैप्टर है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आपका टाइम लेगा थोड़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम लोग देखेंगे 2 सेट के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 सेट के लिए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे n सेट के लिए। ठीक है, कि n को हो तो क्या होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट पहला, इसका फिर रिप्रेजेंटेशन देखना है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है ना, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ठीक है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। ठीक है, 2 सेट के बीच एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेने के बाद जितना भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है उसी का हम लोग जब कलेक्शन ले लेते हैं, एक जगह जमा करके एक सेट बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 1 2 3 है, और ये मान लीजिए आपका क्या है 4 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो एक तरह का गुना टाइप मान लीजिए। ठीक है, ये पहले इसके साथ गुना होगा, फिर ये इसके साथ गुना होगा, फिर ये इसके साथ गुना होगा। जस्ट लाइक ऐसे नहीं पढ़ते थे हम लोग, 1 2 3 है और ये है आपका 4 5 6। मैथ में हम लोग क्या पढ़ते थे, पहला वाला इससे भी गुना, फिर इससे भी गुना, फिर इससे भी गुना। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1 4 1 5 1 6। फिर ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 4 2 5 2 6। अगला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, तो ये हो गया टोटल ऑर्डर पेयर जितना बन सकता था। इसी का सेट बना देंगे, इसी को लिखेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बात आया समझ में कि उड़ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जस्ट लाइक ऐसा ही है कि ब्रैकेट के आगे में कोई नंबर होता था, हम लोग उसको जैसे गुना कर देते हैं, अंदर में सबसे गुना कर देते, वही है। तो उसी तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, बात आया ना समझ में। ऐसा ना हो जाए कि फिर दिक्कत करे, क्या दिक्कत है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए और बी आपका क्या है, 2 सेट है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B are collection of, क्या है बेसिकली, एक तरह का कलेक्शन है, यानी कि सेट है किसका, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डैट। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि पहला वाला पहला सेट का, दूसरा वाला दूसरा सेट का, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ए और बी अगर 2 सेट है तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, एक तरह का ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब सेट है। ठीक, कैसा, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका। और ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब क्या है कि पहला वाला पहला का, दूसरा वाला दूसरे का, यानी पहला वाला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट का। बात आया समझ में। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट है आपका ए बी सी डी, 4 ही मानते हैं, ए बी सी डी है। और बी कोई एलिमेंट है जिसके पास है नंबर 1 2।
तो बोलेगा कि और मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है इसका, ये भी लिख दे डिनोटेड बाय ना, एक सेकंड वेट वेट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी से हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, सच डैट इस तरह से कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यही आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात आ रहा है समझ में। ये कौन सा फॉर्म में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर में, सेट बिल्डर में, क्योंकि प्रॉपर्टीज लिखे हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी आप दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तो चीज आपका क्या, और भी तरीका है वो दिखाएंगे अभी, दो और एक्स्ट्रा तरीका है। एक तरीका है ग्राफिकल और दूसरा तरीका है आपका वेन डायग्राम से। ठीक, और सेट बिल्डर और रोस्टर। सेट बिल्डर तो आप देख ही पा रहे हैं, रोस्टर में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे। ग्राफिकल आप पहली बार देखिएगा अभी, वेन डायग्राम से आप परिचित हैं। ठीक, तो ग्राफिकल आपके लिए न्यू होगा, लेकिन कुछ अलग नहीं है। कोऑर्डिनेट जमा, कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं हम लोग 10th में, 1,3, 2,3, 5,4, वही चीज है। ठीक है, तो वही है ग्राफिकल। बात आया समझ में, कोई दुविधा? तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का, तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ए इसके साथ भी मैप करेगा, इसके साथ भी मैप करेगा, इसके साथ भी मैप करेगा, तो कितना हो जाएगा, A1, A2, A3 नहीं होगा। फिर बी भी मैप करेगा, तो B1, B2, B3, फिर C1, C2, C3, फिर उसके बाद D1, D2, फिर D3। तो यही आपका क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। समझ गए? तो यही आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट दो के लिए हुआ। अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट तीन सेट के लिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो थ्री सेट्स हम लोग कंसीडर करेंगे, ए बी और सी। तो लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स। ए और बी सी आपका कैसा है, थ्री सेट्स है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला सेट का पहला एलिमेंट, दूसरा वाला सेट का दूसरा एलिमेंट, तीसरा वाले सेट का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, जैसे ए बी लिख रहे थे ना, तो ए पहला वाला का था, बी दूसरे वाले का था, तो यहाँ तीन एलिमेंट आएगा, ए बी और सी। तो ए पहला वाला का होगा, बी दूसरे वाले का होगा, सी तीसरे वाले का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी आर defined and denoted as A cross B cross C इक्वल टू क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स, तीन गो का बोले ना अभी, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, पहला वाला पहला जगह, दूसरा वाला दूसरा जगह, तीसरा वाला तीसरा जगह, चौथा वाला चौथा जगह, ऐसा चले तो ऑर्डर्ड पेयर।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 गो हो गया, ए बी और सी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पहला वाला पहला का, दूसरा वाला दूसरा का, तीसरा वाला तीसरा का। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3 गो के लिए। ठीक, बात आया समझ में? एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे है ना हम, कभी कभी इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखता है। देख लीजिएगा, कोई कोई बुक आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ भी मिलेगा, चलता है दोनों नाम है। अब सपोज कि ए हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल छोटा मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 2 लेते हैं। ठीक है, बी कोई सेट मानते हैं जिसके अंदर मान लेते हैं हम लोग कि ए है, बी है और सी है, और सी को एक ऐसा एलिमेंट मानते हैं जिसके अंदर क्या ले लेते हैं, डी और ई ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको आपको क्रॉस कराना है, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ठीक है, तब क्रॉस सी करिएगा। ए क्रॉस बी निकालिए, कितना मिलेगा, 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 2C। अरे करते ना थे हम लोग, 3 गो रहता था तो पहले 2 गो कर लेते थे, उसके बाद तीसरा पे जाते थे, तो कोई अंतर थोड़ी होता था, बात तो एक ही रहता था। अब फिर उसके बाद किसके साथ करना है आपको, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब निकालना है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ये वाला एलिमेंट अब मैप करेगा। टफ लग रहा है? अब करेगा पहला वाला पहले वाले के साथ, यानी 1A डी के साथ। तो ये क्या करे, दूसरा कलर रखे, एक कलर होना चाहिए ना ट्रांसपेरेंट टाइप का, हाइलाइटर, डायरेक्ट हो तो दिखे नहीं कुछ। ये क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं। तो 1A फिर किसके साथ होगा, पहले डी के साथ। ठीक है, तो 1A डी के साथ, तो 1A कोमा डी, फिर 1A कोमा ई, फिर उसके बाद बी वाला काम करेगा, तो 1B डी 1B ई, अब उसके बाद 1C डी 1C ई, फिर 2A डी 2A ई, फिर 2B डी 2B ई 2D 2C ई, बन गया टोटल। यही आपका है आपका ऑर्डर पे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर 3 सेट्स। आया बात समझ में? तो इसी तरह से n को देगा तो n को होगा। क्या दुविधा, आगे बढ़े? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते समय। होगा तो नहीं, कल आधा क्लास लगेगा, क्या कि बचा है 10 ही मिनट।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो को सेट दिया हुआ है, तब उस स्थिति में कितना नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे हम लोग सबसेट में देखे थे ना कि कितना नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकता है, कितना नंबर ऑफ पावर सेट बन सकता है, उसी तरह से कितना नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सेट है, कंसीडर कीजिए ए, उसमें m एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? m। इसको हम थोड़ा सा प्रूफ टाइप में चाहिए या डायरेक्ट लिखे? डायरेक्ट प्रूफ में माता बच्ची हो जाएगा। बी में मान लीजिए n है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल एलिमेंट होगा ये हो जाएगा आपका mn। ठीक है, m इंटू n। ठीक है, तो ये आपका स्टार मार्क। प्रूफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, बता ही देते हैं, नहीं तो हमको तसल्ली नहीं मिलेगा। ज्यादा लंबा नहीं है, 4 लाइन में खत्म कर देंगे। ए में अगर m एलिमेंट है तो मान लीजिए कि m एलिमेंट कुछ होगा, a1 a2 a3 डॉट 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 am। तो a में अगर m एलिमेंट है तो कंसीडर कर लेते हैं, इसका प्रूफ है ये। तो एलिमेंट मान लेते हैं a1 है, a2 है, a3 है और डॉट 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 सो ऑन करके am मान लेते हैं कि my एलिमेंट है। ठीक है, उसी तरह से b में जो एलिमेंट है ये आपका क्या है? n गो। तो मानते हैं हम लोग b1 b2 b3 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? bn। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, बस बन जाएगा सवाल। कुछ टफ नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि बहुत लंबा है, भारी है, कुछ नहीं है भारी, बहुत हल्का है। तो यहाँ पे अगर हम a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या होगा? a1 a2 डॉट 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 am तक क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b1 b2 डॉट 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 bn तक। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट जो है इस b1 का हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, है ना। a1 इसके हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, फिर a2 इसके हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, फिर a3 हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? तो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, ट्राई करते हैं हम लोग। तो a1 पहले b1 के साथ बनाएगा, फिर यही a1 किसके साथ बनाएगा? b2 के साथ, फिर यही a1 किसके साथ बनाएगा? b3 के साथ, और डॉट 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 कहां तक जाएगा? यही a1 जो है कहां तक जाएगा? bn तक पेयर बनाएगा। ये हो गया पहला लाइन, है ना। तो पहला लाइन में क्या को एलिमेंट हुआ? 1 2 3 4 करके टोटल कितना? n एलिमेंट, है ना। n को के साथ पेयर बनाया है ना, तो क्या को एलिमेंट बना होगा? n ही को। हाँ हाँ, अबे वही b1 b2 b3 b4 b5 b6, जरूरी थोड़ी है। अब उसके बाद अगला अगला क्या बनेगा? a2 बनाएगा पेयर, a2 b1 के साथ बनाएगा, फिर ये a2 b2 के साथ बनाएगा, फिर ये a2 b3 के साथ बनाएगा, और फिर कहां तक जाएगा? फिर ये a2 लास्ट तक कहां तक जाएगा? bn तक। मतलब इस वाले रो में भी कितना एलिमेंट? n गो बनेगा ना, n गो पहला में, फिर n गो दूसरा में। इसी तरह से जो आखिरी रो बनेगा वो कौन सा बनेगा? लास्ट वाला, यानी कि my एलिमेंट वाला। तो क्या गो रो बन गया? m गो। तो ये हो जाएगा am किसके साथ किया? b1 के साथ। am किसके साथ किया? b2 के साथ, और फिर यही डॉट 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 यही am किसके साथ करेगा लास्ट में? bn के साथ। तो टोटल हर एक रो में कितना एलिमेंट हो रहा है? n गो। इसमें भी n एलिमेंट, इसमें भी n एलिमेंट, इसमें भी n एलिमेंट। तो टोटल ये जो n है क्या गो होगा? 1 2 3 4, लास्ट वाला रो कितना हुआ है? m रो है। तो यानी कि m गो रो है और n बार। अगर 5 को आप 5 बार जोड़िएगा तो उससे बढ़िया है कि 5 को 5 से गुना कर दीजिए, है ना। तो n को अगर आप m बार जोड़िएगा तो उससे बढ़िया है कि क्या करिए? n को 5 m से गुना कर दीजिए। तो n गुना m यहीं से आता है।
ठीक है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, m इंटू n। सो हियर A क्रॉस B हैज m डॉट n, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एलिमेंट्स, ALTS। ठीक है, हो गया आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा भी है ना टाइम, ग्राफिकल बता देते हैं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शा कैसे सकते हैं? सबसे पहला तरीका आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, वो देखे हैं आप। पहला तरीका सेट बिल्डर, मतलब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म ना। सेट बिल्डर रोस्टर से आप परिचित हैं। अगला आ गया आपका ग्राफिकल। ये हमको दिखाना है, ठीक है, देखिए ग्राफिकल में। और अगला है इसके बाद चौथा वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्लास रिलेशन खत्म, फंक्शन चालू, नहीं हुआ फंक्शन उस दिन खत्म तो अगले दिन खत्म। ठीक, और उसके बाद उसी दिन मैथमेटिकल इंडक्शन चालू, और मैथमेटिकल इंडक्शन उसी दिन खत्म। ठीक, आगे 3 क्लास में 3 चैप्टर खत्म। हाँ, हो जाएगा। फिर उसके बाद वही है ना, कॉम्प्लेक्स मेन है कि मेन टॉपिक हमको कराना है, कॉम्प्लेक्स कराना है, एपीजीपी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, 2D है और 3D है। 2D लंबा है आपका, एपीजीपी थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लेक्स छोटा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स तो छोटा, वो जल्दी हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन लगेगा कॉम्प्लेक्स में, 4-5 क्लास में कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा।